तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, उसके अपने 10 क्वेश्चंस पहले की वीडियोस में कर चुके हैं। आज अपने क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2,5 और 2,-3 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त देखिए क्या होता है। समदुरुस्त का अर्थ है कि समान दूरी पर स्थित है। ये क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर एक कोई ऐसा बिंदु है जो -2,5 और 2,-3 से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर मान लीजिए अपने कोई पॉइंट मानते हैं कि ये बिंदु मान लेते हैं कि एक बार मान रहे हैं कि ये बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है और इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो अब मैंने पहला जो वीडियो था, बेसिक पार्ट था, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, 0। सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक पहले जो वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने निर्देशांक लिखने का तरीका बताया था कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, पी एक्स कोमा वाई। मान लीजिए इस बिंदु का जो x निर्देशांक है, ये P पॉइंट मान लेते हैं। इसका जो x निर्देशांक है वो तो x है, कि जो x कोऑर्डिनेट x मान लेते हैं एक बार, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। इसलिए इस बिंदु के अगर निर्देशांक लिखेंगे तो मान लीजिए जो x कोऑर्डिनेट है वो तो x ही है और जो y कोऑर्डिनेट है उसका मान क्या है, अर्थात इस अक्ष पर y का मान कितना है, 0, कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0। तो ये जो P पॉइंट है जिसके निर्देशांक x, 0 है, ये -2,5 और 2,-3 से समान दूरी पर स्थित है। तो अपने करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अपने बिंदु क्या मान लिया, P पॉइंट मान लिया जिसके निर्देशांक क्या है, x, 0। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -2,5 और 2,-3 से ये क्या है, समान दूरी पर स्थित है। कहने का अर्थ क्या है, इसको क्यू बिंदु मान लेते हैं, इसको आर बिंदु मान लिया। कहने का अर्थ है कि ये जो P बिंदु से क्यू बिंदु की दूरी तथा P बिंदु से ही आर बिंदु की दूरियां हैं वो बराबर है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो QP दूरी है उसका मान किसके बराबर है, RP दूरी के बराबर, कि जो QP दूरी का मान है उसका मान किसके बराबर है, RP दूरी के बराबर है। तो सबसे पहले अपने QP दूरी निकालते हैं, फिर अपने RP दूरी निकालेंगे। तो देखिए पहले अपने Q बिंदु के QP दूरी निकालते हैं। तो Q बिंदु के निर्देशांक क्या है, Q बिंदु अपने क्या माना है, -2,5। तो Q बिंदु के निर्देशांक है -2,5 और P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, 0। तो मैंने बताया था कि जो पहला बिंदु होता है उसको x1 y1 मानते हैं और दूसरा बिंदु को x2 y2 मानते हैं। तो देखिए Q बिंदु के निर्देशांकों को क्या मानेंगे, x1 y1। x1 का मान है -2, y1 का मान है 5, x2 का मान है x और y2 का मान कितना है, 0। QP दूरी का फॉर्मूला क्या होता है कि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक दिए हैं उनके मध्य की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। फिर आ गया x2 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए x, तो x2 की जगह x आ गया। अब ये माइनस आ जाएगा, x2 माइनस x1 का मान कितना है, -2, तो ये माइनस का 2 आ गया कि x2 - x1 की स्क्वायर, ये स्क्वायर होगी, प्लस y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान है 0, ये आ गया माइनस y1 का मान कितना है, 5, तो 5 की स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो क्या हो जाता है, प्लस की माइनस का गुणा जब माइनस से होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो ये माइनस का गुणा माइनस से होता है प्लस, ऊपर स्क्वायर पड़ी है। 0 - 5 कितने होते हैं, -5 ही होते हैं, कि 0 में से माइनस करेंगे 5 तो -5 आएगा। तो या ऐसे कह सकते हैं कि 0 और -5 कितने होते हैं, -5 ही होते हैं। तो -5 की स्क्वायर
ये देखिए अपने पास अब क्या बन गया कि जो x+2 है, x+2 की स्क्वायर वो बन गई a+b की स्क्वायर की फॉर्म बन गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab+b² होता है। पहले के वीडियोज़ में अपने ये बात कर चुके हैं। तो ये देखिए x+2 है, तो इससे x+2 की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, या मान क्या होगा, a की जगह यहाँ पर देखिए x है और b की जगह यहाँ पर क्या है, 2 है। तो सबसे पहले क्या कर रखा है इसने, a की स्क्वायर कर रखा है, तो a की जगह x है तो x की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 की जगह 2 आ गया, 2 आ जाएगा। a की जगह क्या है, x है और b की जगह क्या है, 2। फिर क्या है, b की जगह आपने क्या लिया है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर। फिर इसको अपने क्या लिख सकते हैं, x की स्क्वायर प्लस इस 2 का इस 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएंगे 4x, इस 2 का इस 2 से गुणा होगा तो 4x, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25 लिख सकते हैं। तो फिर इसको आगे अपने क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 4x प्लस 25 और 4 कितने हो गए, 29। तो ये क्या आ गई अपने पास, QP दूरी आ गई। अब अपने निकालते हैं RP दूरी, ये जो QP दूरी आ गई, अब अपने निकालते हैं RP दूरी। यहाँ पर आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि Q तथा P बिंदुओं के मध्य की दूरी। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि Q तथा P बिंदुओं के मध्य की दूरी। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे R तथा, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, R तथा P बिंदुओं के मध्य की दूरी। समझ आ गया होगा ये तो। अब देखिए कि R बिंदु के निर्देशांक क्या है, R पॉइंट की निर्देशांक 2, -3। P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, 0। तो RP वही फॉर्मूला √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर अपने मान रखेंगे। इससे पहले देख लीजिए कि ये हो गया x1 y1, कि x1 का मान हो गया 2 और y1 का मान हो गया -3, और ये क्या हो जाएंगे x2 y2 की जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1 मानेंगे, दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक x2 y2 मानेंगे। तो x1 y1 क्या हो गया 2, -3, x2 y2 क्या हो गया x, 0। तो पहले क्या करना है अपने को, x2 - x1 करना है। तो x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान है x, y1 जो x1 का मान कितना है 2। तो ये हो गया x2 - x1, कि x2 का मान तो x है, x1 का मान कितना है 2, तो x - 2 की स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है, y2 का मान है 0, y1 का मान कितना है y1 का मान है -3, इस पूरे की स्क्वायर। ये आपको समझ आ रहा होगा कि x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये फिर x - 2 की स्क्वायर बन गया, अर्थात किस फॉर्म में बन गई, a - b की स्क्वायर फॉर्म बन गई है। a - b की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। तो a² की जगह, a की जगह यहाँ पर क्या है x और b की जगह क्या है 2, तो a की जगह x है तो x की स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह क्या यहाँ पर क्या है x, तो ये x लगा दिया, b की जगह यहाँ पर अपने क्या माना है 2, तो ये 2 लगा दिया, प्लस b की स्क्वायर अर्थात 2 की स्क्वायर। तो x² - 4x + 4 हो जाएगा, कि इस 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, 4x हो गया, 2 की स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ पर इसकी जगह अपने ये लिख सकते हैं x², जैसे अपने x+2 की स्क्वायर के फॉर्म को खोला था तो x² + 4x + 4 आया था। यहाँ पर x - 2 की स्क्वायर को खोल रहे हैं तो x² - 4x + 4 आ रहा है, प्लस ये देखिए कि ये क्या हो जाएगा, इस माइनस का गुणा जब माइनस से होगा अंदर वाले माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 3 कितने होते हैं 3, और 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, कि अंदर इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे, और माइनस वो प्लस हो जाएंगे। प्लस के 3 का स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, 3 को 3 से गुणा कर रहे हैं, अगर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9। तो ये मैं मिटा देता हूँ नीचे वाला, अगर नोट कर लीजिए एक साइड में। इसके बाद देखिए √(x² - 4x +
13 हो गई है, 4 और 9। अब अपने क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि QP दूरी क्या है, RP दूरी के बराबर है। क्वेश्चन में अपने को ये कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। x अक्ष पर अपने बिंदु माना, उसके निर्देशांक क्या आते हैं, x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और x अक्ष पर x कोऑर्डिनेट अपने x मान लिया, तो b बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, 0। इस बिंदु से ये दोनों बिंदु है, इनकी दूरी क्या है, समान है। अर्थात अगर अपने QP दूरी निकालें और फिर अपने RP दूरी निकालें तो दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो अपने आप क्या कर देंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिख देंगे QP का मान किसके बराबर है, इसको ऐसे लिखिए, दूरी QP बराबर दूरी RP। समझ आ रहा होगा ये तो QP दूरी देखिए क्या है, ये अपने पास QP दूरी आ गई अंडर द रूट x² प्लस 4x प्लस 29 आ गई। इसके बाद देखिए जो दूरी RP अपने पास क्या आई है, QP दूरी तो ये आ गई, ये जो अपने पास QP दूरी आई थी, ये मैंने दूरी QP का मान लगा दिया यहाँ पर, फिर बराबर लगा दिया, ये अब दूरी अपने RP लगाएंगे। RP दूरी क्या है, अंडर रूट x² माइनस 4x प्लस 13। ये भी समझ आ गया कि पहले तो मैंने QP का मान लगाया, अब मैंने RP का मान रख दिया। देखिए अंडर रूट दोनों साइड है, दोनों साइड अंडर रूट हैं, तो इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद अपने पास बच क्या गया कि x² प्लस 4x प्लस 29 बराबर x² माइनस 4x प्लस 13। ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो अपने पास ये टर्म बच गई। अब देखिए क्या करिए कि ये जो x² माइनस 4x प्लस 13 वाला जो इक्वेशन है, इसको सारी को बराबर के इधर वाली साइड ले आइए, कि बराबर के इधर वाली साइड ले आइए। जब भी कोई संख्या देखिए, जैसे देखिए 4x प्लस 13 बराबर 0 है, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, समझा रहा हूँ, तो जब इस 13 को, ये देखिए पॉजिटिव का 13 है, जब कोई भी पॉजिटिव संख्या बराबर के दूसरी साइड जाती है तो पॉजिटिव संख्या तो क्या हो जाती है, नेगेटिव, और नेगेटिव वाली संख्या, जिस संख्या के आगे पॉजिटिव लगा हो वो तो क्या हो जाती है, नेगेटिव, और जिस संख्या के आगे नेगेटिव लगा हो अर्थात माइनस का निशान लगा हो वो संख्या क्या हो जाती है, प्लस। तो 4x प्लस 13 बराबर 0 है, तो 13 को अगर अपने दूसरी साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x बराबर माइनस का 13 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या था, प्लस, बराबर के दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहाँ पर देखिए माइनस होता, इस जगह क्या है, माइनस होता, 4x माइनस 13 होता, तो ये संख्या माइनस की है, उधर जाके क्या हो जाती है, प्लस की, तो इसको लिखते हैं 4x बराबर प्लस 13। इसी प्रकार क्या है, इसको जब इधर वाली साइड लेके आएंगे तो इनके क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए आगे करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 29 तो पड़ा है, ये वाला फंक्शन तो पड़ा है। अब इसको अपने बराबर को इधर वाली साइड, जो ये फंक्शन है x² माइनस 4x प्लस 13 को, इसको बराबर की इधर वाली साइड लेके आ रहे हैं। तो देखिए x² के आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान होता है कि x² पॉजिटिव है, तो इधर वाली साइड आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, कि जो प्लस वाली संख्या होती है वो बराबर के दूसरी साइड आकर नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव वाली संख्या होती है वो बराबर के दूसरी साइड जाकर प्लस वाली हो जाती है। तो ये माइनस का है तो बराबर के इधर वाली साइड आकर क्या हो जाएगी, प्लस का, तो ये प्लस का 4x, ये प्लस का 13 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13 बराबर क्या है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, बराबर में 0, क्योंकि इधर तो कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब देखिए कि ये तो प्लस का x² है, ये क्या है, माइनस का x², तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा। तो फिर अपने पास बच क्या गया, देखिए एक तो बच गया 4x, एक ये 4x बच गया, दोनों क्या हैं, प्लस के, यहाँ पर लिखा हूँ मैं 4x और 4x कितने हो गए, 8x। फिर देखिए प्लस का 29 है, माइनस का 13 है, प्लस के 29 में से 13 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 16, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब वही देखिए कि ये प्लस का 16 है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 16, तो 8x बराबर माइनस 16 हो गए, और x का मान कितना आ गया, माइनस, 1 मिनट और रुकिए, x बराबर क्या हो जाएगा, -16/8। देखिए
जब भी कोई प्लस वाली संख्या होती है वो बराबर के दूसरी साइड जाती है तो नेगेटिव हो जाती है या माइनस की हो जाती है, और कोई माइनस वाली संख्या होती है वो बराबर के दूसरी साइड जाती है तो क्या हो जाती है, प्लस। ये मैंने इतना बता दिया। अब देखिए कि कोई भी संख्या अगर गुणा में है, देखिए ये क्या है, 8 गुणा x ही है। 8x को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा x लिख सकते हैं। जब भी कोई संख्या गुणा के अंदर है और दूसरी साइड जाती है तो वो क्या है, भाग के अंदर हो जाती है। कि प्लस वाली संख्या तो हो जाती है माइनस, और माइनस वाली संख्या क्या हो जाती है, प्लस, और गुणा वाली संख्या दूसरी साइड जाती है किस में हो जाती है, भाग में, और भाग वाली संख्या दूसरी साइड जाती है किस में हो जाती है, गुणा के अंदर हो जाती है। तो ये देखिए 8 गुणा x था, अर्थात ये 8 है वो x के गुणा के अंदर है। जब बराबर की दूसरी साइड लेके गए तो किसके अंदर हो गया, भाग के अंदर हो गया 8। तो इसको ये किससे कट जाएगा, 8 दूनी 16 होते हैं तो ये 2 पर कट जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, क्योंकि एक तो ये माइनस पड़ा था और 2 पर जो कट 8 दूनी 16 होते हैं 2 पर भाग गया तो ये x बराबर -2 आ गया। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं मिटा रहा हूँ। तो अपने पास देखिए x का मान क्या आ गया, x का मान आया अपने पास -2। तो अब अपने क्या है, x का मान अपने जो p बिंदु के निर्देशांक जो x अक्ष वाला निर्देशांक माना था, x कोऑर्डिनेट को x माना था, तो अपने p बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं। तो p बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए -2, 0, कि यहाँ पर x था, x का मान अपने पास क्या आ गया, -2, तो ये -2 लगा दिया x की जगह, और y का मान क्या है, 0। तो x अक्ष पर ये जो बिंदु होगा P जिसके निर्देशांक क्या आए हैं, -2, 0, ये क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित होगा। अपने को x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना था, तो ये बिंदु क्या आ गया, -2, 0। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, 5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो x अक्ष पर देखिए y का मान 0 होता है, और x अक्ष पर मान लीजिए जो x कोऑर्डिनेट है उसको मैंने x मान लिया, y जो x अक्ष पर y का मान 0 होता है तो मैंने y का मान 0 लगा दिया। तो p बिंदु मान लिया x, 0। फिर मैंने क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि इस बिंदु की इससे और इससे समान दूरी पर है, कि ये बिंदु इससे समान दूरी पर स्थित है, इससे भी समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ लिख रखा है तो समान दूरी पर स्थित है। फिर अपने पहले QP दूरी निकाली, फिर अपने RP दूरी निकाली। तो ये अपने QP दूरी निकाली थी, ये a + b की स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था जिसको अपने सोल्व किया था, इससे ये QP दूरी आ गई। फिर अपने RP दूरी निकाली, यहाँ पर x - a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, तो ये अपने पास RP दूरी आ गई। फिर दोनों दूरियों को बराबर रखा तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। इस सारे पोर्शन को बराबर के इधर वाली साइड ले गए तो इसके साइन चेंज हो गए, तो x² से x² कट गया। यहाँ पर क्या बच गया, 4x, यहाँ पर भी 4x, तो 4x और 4x कितने हो गए, 8x। 8x + 16 का मान कितना है, 0। तो 8x का मान कितना हो जाएगा, -16, क्योंकि प्लस का साइन है, बराबर के दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर क्या आ गया, -16/8, तो ये 2 से कट गया, तो x का मान क्या आ गया, -2। तो p बिंदु के निर्देशांक क्या लिख देंगे, x की जगह अपने क्या लिख देंगे, -2, और y की जगह क्या पड़ा है, 0। तो इस बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने थे, जो क्या है, इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इससे जो आगे वाला क्वेश्चन है वो उसमें अपने को लैंग्वेज क्या देगा, y अक्ष पर। तो वो क्वेश्चन अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।